कहा जाता है कि संसार में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर पाने के लिए नहीं पूछे जाते, बल्कि त्याग और प्रेम को प्रकट करने के लिए होते हैं। आज की यह कथा उसी प्रश्न की है जो 14 वर्षों बाद देवी उर्मिला ने अपने स्वामी लक्ष्मण से पूछा था। बैकुंठ धाम में भगवान श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से पूछा, हे स्वामी, जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और लक्ष्मण उनके साथ चले गए, तो नवविवाहिता उर्मिला ने यह वियोग कैसे सहन किया? और जब लक्ष्मण लौटे तो उर्मिला ने उनसे क्या कहा? भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, देवी, यह कथा केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं है, यह त्याग की सर्वोच्च साधना है। ध्यान से सुनो। अयोध्या में कैकेयी के 2 वचनों ने पूरा रघुकुल हिला दिया। श्री राम को वनवास मिला, सीता उनके साथ जाने को तैयार थीं, और लक्ष्मण ने भी प्रण ले लिया, मैं अपने भ्राता के बिना नहीं रहूंगा। जब यह समाचार उर्मिला तक पहुंचा तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी, मेरी स्मृति आपके धर्म में बाधा न बने। इन 14 वर्षों में आप मुझे भूल जाइए। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले, पर कर्तव्य भारी था। विदा के समय उर्मिला बोली, आपकी सफलता ही मेरा सौभाग्य है। वन में लक्ष्मण ने प्रण लिया, जब तक राम और सीता सुरक्षित हैं, मैं एक पल भी नहीं सोऊंगा। तभी निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स, प्रकृति के नियम नहीं टूटते। यदि तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारी निद्रा किसी और को धारण करनी होगी। लक्ष्मण के मन में उर्मिला का स्मरण आया। निद्रा देवी अयोध्या पहुंची और उर्मिला को सब बताया। उर्मिला ने बिना क्षण भर सोचे कहा, यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपने स्वामी की 14 वर्षों की निद्रा स्वीकार करती हूं। क्षण उर्मिला योग निद्रा में चली गईं। शरीर सो गया, पर आत्मा जागती रही। महल में एक दीपक जलाया गया, जो 14 वर्षों तक बुझा नहीं। समय बीता, रावण का वध हुआ। श्री राम अयोध्या लौटे। पूरी नगरी दीपों से सज गई। लक्ष्मण ने पूछा, उर्मिला कहाँ है? सीता ने कहा, वह सो रही है लक्ष्मण, तुम्हारी निद्रा को धारण किए हुए। लक्ष्मण अपने कक्ष में पहुंचे। दीपक अब भी जल रहा था। उर्मिला शांत निद्रा में थीं। लक्ष्मण ने पुकारा, उठो उर्मिले, मैं लौट आया हूं। पर जागने पर उर्मिला पहचान न सकी। 14 वर्षों की निद्रा ने स्मृति ढक दी थी। जब लक्ष्मण ने प्राण त्यागने का भाव किया, तभी उर्मिला की स्मृति लौटी। स्वामी कहकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी। राजभवन में सब उपस्थित थे। तभी उर्मिला ने सबके सामने अपने पति से केवल एक प्रश्न पूछा, हे स्वामी, मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई? राम भैया और सीता दीदी की सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? यह सुनकर स्वयं श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हारा त्याग इस युग की प्रेरणा है। यह कथा प्रेम की नहीं, कर्तव्य की विजय की है। जो इसे समझेगा वह जीवन में पश्चाताप से मुक्त रहेगा। यदि कथा ने हृदय छुआ हो तो जय सिया राम अवश्य लिखें।